नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। कहते हैं मनुष्य में सबसे ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता होती है, लेकिन कलयुग क्या आ गया, अपनी उड़ानें जितनी आगे बढ़ती जा रही हैं, लोग ये सोचते हैं ये पाले वो पाले, लेकिन सरल तरीके से जो जिंदगी लोग जीते रहे हैं, जीते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, या अपनी सोच में परिवर्तन आ रहा है, या फिर इसको कहा जाए झटपट काम कर देना, या वहां पे वो सोच नहीं जाती है जिस सोच से हमारी जिंदगी चलती है। जो सरलता से हम आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, वहां नहीं सोच के सिर्फ पैसे कमाने के धुन में लोग लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुट्ठी भर इंसान जरूर हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद में 71 केजी एक गाय के पेट से कचरा निकल जाना, ये मामूली चीज नहीं है। और इससे पहले भी 50 केजी कचरा निकल चुका है, और उससे पहले 10-5 केजी की तो बात ही हटा लीजिए, लेकिन प्रेग्नेंट गाय थी जिसके पेट से कचरा निकाला गया 71 केजी, जिसमें नाखून भी है और मार्बल भी है, या फिर जो जाल होते हैं, जो घर की सफाई होती है उसकी जाल ले लीजिए, मकड़े ले लीजिए, या फिर जो प्लास्टर होता है वो भी छटता रहता है उसको लीजिए। जितने भी डस्ट है वो सबको एक कचरे में भर करके पब्लिक क्या करती है, डस्टबिन में डाल देती है। और वो डस्टबिन जो लेने आते हैं सफाई कर्मी, या फिर लोग पब्लिक खुद ही सड़कों पे जो बना रहता है नगर निगम का, उसमें जब डालते हैं तो पूरा एक पॉलीथीन में, यानी कि किचन का, रसोई घर का जो साग सब्जी का छिलका होता है, अदर चीज होते हैं, उसको भी उसी में डालते हैं, और घर के जितने भी सफाई किए हुए कचरे होते हैं उसको भी उसी में डाल करके और उसको फेंक देते हैं, या सफाई कर्मी को दे देते हैं। और सफाई कर्मी क्या करते हैं, वहां पे उछल देते हैं। कोई भी मैदान होता है उसको भरने के लिए, या फिर सड़कों के बगल में, या फिर किसी गड्ढे में डाल दिया जाता है, जहां आए दिन आप गाय को या किसी जानवर को वहां घूमते हुए देख सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। बहुत सारे गाय ऐसे होते हैं जो ऐसे 50 लाख आंकड़ा निकला है कि अपने देश में 50 लाख के लगभग गाय जो है सड़कों पे यूं ही बिचरती हैं और सामान चुन चुन कर खाती है जो खाने लायक होता है। लेकिन वही किसी को भूख लगा रहे ना, तो वो जैसे सब्जी का छिलका है उसके बगल में प्लास्टिक का पॉली भी तो है, उनकी मुंह इतनी होती है, जब वो लेते हैं तो एक साथ इतनी सारी चीज लेते हैं। उनके पास चम्मच या कांटा नहीं होता है कि थाली से कोई वेस्ट चीज भी हो तो उसको निकाल करके आपके थाली में, हमारे थाली में कुछ पड़ भी जाए तो उसको हम अलग से निकाल देते हैं जो खाने लायक नहीं होता। सपोज दैट अगर ले लीजिए लहसुन की छिलका को ही ले लीजिए, अगर वो पड़ जाए भूल से तो हम उसको हाथों से निकाल देते हैं, चम्मच से निकाल देते हैं। लेकिन उनके पास कौन सा चम्मच और कांटा है, वो तो निकाल नहीं पाते और वो उसको एक साथ गटक जाते हैं, खा लेते हैं, और उनके पेट में वो जमता चला जाता है। कभी दर्द होता है या कभी डॉक्टर के पास उनको ले जाया जाता है तो फिर पता चलता है इनके पेट में इतना सारा कचरा है। अभी हरियाणा के फरीदाबाद में ही 71 किलो प्लास्टिक, नाखून और मार्बल और अन्य कचरा को पाया गया है और उसको निकाला गया है एक प्रेग्नेंट गाय के पेट से। अब आप सोच लीजिए, उस प्रेग्नेंट गाय के पेट में जो बच्चा पल रहा था उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल रहा था फैलने का। ऐसे में बच्चे संकुचित हो गए और बछड़े का भी मृत्यु हो गई और गाय की भी मृत्यु हो गई। दोनों ही जच्चा और बच्चा दोनों ही मर गए। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रवि दुबे ने बताया कि इससे पहले भी 50 केजी कचरा गाय के पेट से निकाला गया है और हमेशा 10 केजी 5 केजी तो आम बात है जो निकलता है। इस पे क्या मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए? सोचने की बात है कि गाय नहीं तो हम नहीं, यानी गाय के दूध से ही तो हमारी सुबह होती है जिसमें हम चाय पीते हैं। गाय की सुबह से ही बच्चों की जिंदगी आरंभ होती है, जहां उनके गाय के दूध से ही हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम सबके बच्चे पोषित होते हैं। क्या हमारा फर्ज और कर्तव्य नहीं होता कि जो भी कचरा है उसको 2 पोली में डाला जाए? सरकार इतनी आग्रह कर रही है, लोग इतना, जितने सोशल वर्कर्स हैं आकर के आपको बताते हैं, समझाते हैं कि ये कचरा इसमें फेंकी और ये कचरा इसमें फेंकी। बहुत जगह डस्टबिन भी बांटा गया है, 2-2 डस्टबिन। डालने में क्या जाता है, थोड़े से मेहनत कीजिए, थोड़ा सा धन लगाइए, इतना सारा धन आपका यूं ही वेस्ट चला जाता है। क्या थोड़ा सा मेहनत हम करके दोनों जो भी कचरे हैं उसको अलग नहीं कर सकते? सूखा कचरा अलग रखिए, गीला कचरा अलग रखिए, ताकि गीला कचरा में जो भी वेस्ट हो, आपका छिलका हो, सब्जी का हो, फल का छिलका, वो गाय खा सकती है, उससे उनकी भूख मिट सकती है। लेकिन ये क्या, जो कचरा है जो कभी पेट में जम जाता है, जो कहीं बह नहीं सकता, जो बिल्कुल ही एक लोड हो जाता है और प्लास्टिक जैसा गर्मी
यानी कि पेट में अगर गर्मी रहेगी तो दूध भी तो वैसा ही मिलेगा। और गाय अगर उस तरह की चीजें खाएंगी तो आपको कौन, वही तो दूध देती है और उन्हीं के दूध से हम लोग की सुबह होती हैं। और कोई भी ऐसा, लगभग आप 75% लोगों के घर में आप चाय बनते हुए देखते होंगे या चाय पीते हुए या लत देखते होंगे, जिनकी लत है चाय पीने की। तो आखिर उनका क्या? तो हम थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं ना उनकी जिंदगी को बचाने के लिए। ये मानना पड़ेगा कि गाय की जिंदगी बहुत अहम है। ऐसे तो कोई भी पशु पक्षी है, सबकी जिंदगी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गाय की बात माने तो गाय दूध देती है और हमारी जो भी दिनचर्या होती है उसका आरंभ या फिर पूरा पौष्टिक तत्व जो दूध में मिलता है वो हमारे शरीर में जाता है, जिससे हम सांसें लेते हैं, लंबी जिंदगी जीते हैं। और हमारा वो होता है बच्चों का जो भी पोषित बच्चों को हम करते हैं उससे ही करते हैं। तो क्या ये ध्यान देने की चीज नहीं है? सुबह सुबह आप जाते हो दूध लेने के लिए, सुबह सुबह हम लोग जाते हैं दूध लेने के लिए, क्यों? कि दूध की जरूरत है। प्रतिदिन अगर दूध ना मिले तो क्या आपका सुबह होगा? दूध ना मिले तो क्या बच्चे पोषित होंगे? नहीं होंगे। ये जरूरी है हमें और आपको अपनी सोच को बदलना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की सोच तब्दील होती जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पे चल रही है, जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर वो बिल्डिंग और वो गाड़ी क्या काम का? किसके काम का? किसके लिए हम जी रहे हैं आखिर? अगर छोटी छोटी चीजों को अगर हम बीनना शुरू नहीं करें, छोटी छोटी ऐसी सरल सोच को अपनी मानसिकता में नहीं भरे, तो ये क्या जीना है? अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे चमकदार जूते, जूते को चमकाने के लिए सुबह सुबह पॉलिश करते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों को हम लोग बिठाकर क्या समझा नहीं सकते कि गाय हमारी माता होती है, उनको माँ की तरह हम सम्मान देते हैं इसलिए कि उसकी दूध को पिया जाता है। तो गाय ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर जानवरों की बात कर रहे हैं जो बगल में जाते हैं या कचरे में जाते हैं, ढूंढते हैं। पेट की भूख ऐसी होती है जिसको मिटाने के लिए उस कचरे में उनको जाना पड़ता है। मनुष्य अगर 4 दिन भूखा रह जाए तो उनकी भी हालत यही हो जाएगी। हमने देखा है एक राजधानी में जब मैं गई थी तो हाँ मैंने देखा है सड़कों पे पॉलीथीन में, बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है, खाना खा लिए। बाकी मैंने कानों से सुना है गाँव में भी जहाँ बहुत सारे हैं, मेरे थाली में भी खाने की इतनी सारी सामग्री थी, मैंने निकालने की बात की, बोली कोई बात नहीं है मैडम खाओ ना, छोड़ देंगे, गाय तो है। मैंने बोला वेस्ट हो जाएगा, नहीं गाय तो है खा लेंगे। आप खुद सोचिए कैसी मानसिकता है, हम ज्यादा क्यों ले खाने के लिए, जो हमको पोली में करके फेंकना पड़े या झूठा चीज हमको गाय को खिलाना पड़े। कहते हैं पर्व त्योहार में उससे खीर बनती है, भगवान को चढ़ाते हैं। श्री कृष्णा की बात ले लीजिए, किसी भी देवी देवताओं की बात कीजिए, दूध की बात, तो उस दूध से हम बहुत सारी चीजें बना करके चढ़ाते भी हैं। तो अगर झूठी चीज अगर हम गाय को खिलाएंगे तो दूध भी तो झूठा हो गया ना। तो वहां कहाँ गया आपकी भावना और कहाँ गई आपकी आध्यात्मिकता? ये पहले सोचना पड़ेगा हमको और आपको। तो हम लोग जो खाना फेंक देते हैं कचरा में, उसे मैंने मनुष्य को भी देखा है ढूंढ करके। भूख ऐसी चीज होती है ना, और आग लग जाता है जब पेट में, तो उस कचरा में मनुष्य भी मजबूर हो जाता है ढूंढ करके रोटी खाने पर। और अगर घर की ही बात करें तो 4 दिन की सूखी रोटी भी मनुष्य खाने पर मजबूर हो जाएगा। अगर कहीं सपोज दैट रख लीजिए ट्रेन 4 दिन की 4 दिन वहां लगी रह गई, खाना नहीं मिला, अकाल आ गया, तरह तरह हो गया, या फिर बारिश के दिनों में भी ऐसे ट्रेन जाम हो जाती है जहां खाने पीने का कोई स्टॉल ना हो, तो आपकी हमारी हालत क्या हो जाएगी? ये सोचना होगा हमको और आपको। और कम से कम इस चीजों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल अलग रखिए, और जो भी गीला कचरा हो या फिर किचन का जो सामान है, रसोई घर का जो साग सब्जी का छिलका हो या फल का हो, इसको कृपया करके आप लोग रिक्वेस्ट है अलग रखिए। हम सबको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। समझाने की चीज है कि बाकी बहुत सारे सोशल वर्कर जो हैं वो समझाते रहें, लेकिन अभी जब तक पब्लिक नहीं मानेगी, पब्लिक नहीं समझेगी, ये दौर बढ़ता रहेगा और गाय यूं ही मरती रहेगी, तो फिर हमारा और आपका क्या होगा और इस दुनिया का क्या होगा? पूरी दुनिया तो इसी में आधी मिट चुकी है और आधा मिटने के कगार पे है। कोशिश कीजिए इसको रोका जाए और दोनों 2 थाली में यानी 2 प्लास्टिक के थैली में कचरे को फेंका जाए, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और बच्चों को लत लगाइए कि बच्चे की दिनचर्या उससे ही शुरू हो। आगे आगे यानी कचरे को छांटने में छोटे छोटे बच्चे लगेंगे, अलग अलग रखेंगे, तो हमारा देश का विकास जो है बरकरार रहेगा और आने वाले भविष्य भी हमारी सुदृढ़ रहेगी और सुचारू रूप से चलेगी।